दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों वैसे विद्यार्थी जो इस बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। टारगेट बैच का ये सेकेंड क्लास है बाबू लोग, सेकेंड क्लास है। टारगेट बैच का ये सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में दे चुका हूँ। तो वैसे विद्यार्थी जो मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वो जाकर मेरा फर्स्ट क्लास देख लेंगे। तो आज हम बात करेंगे बाबू केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पॉइंट बाय पॉइंट आज हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वैसे विद्यार्थी जो शुरू फर्स्ट बार मेरे इस चैनल पे पीसी टारगेट बैच पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो मेरा कल का फर्स्ट क्लास टारगेट बैच का फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे बाबू लोग वह जाकर देख लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ लिंक इसका। चलिए बाबू लोग आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बाबू लोग, आप देख सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संख्या, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है बाबू लोग, परमाणु संख्या। ये केमिस्ट्री का पार्ट है बाबू, परमाणु संख्या। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे ताकि आप लोग का कैसा लग रहा है। चलिए आज हम टॉपिक परमाणु संरचना को कवर करेंगे। कह रहा है बाबू लोग, क्या कह रहा है, परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना की एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना ये आपका चैप्टर है, क्या है, चैप्टर है बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है बाबू लोग, फर्स्ट पॉइंट में आपका कह रहा है कि 1803 में डाल्टन ने बताया। कौन बताए थे, तो डाल्टन महोदय में कितने में 1803 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने बताया था कि अगर कोई पदार्थ तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो इन्हीं को परमाणु बोला जाता है, ठीक है। 1803 ईस्वी में कितना बताया था, 1803 ईस्वी में बोले थे, कौन बोले थे, डाल्टन महोदय ने कि छोटे छोटे कण मिलकर जो बना होता है इनको क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। याद रखेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं बाबू लोग, तो छोटे छोटे कणों मिलकर जो बना होता है वो परमाणु कहलाता है, यानी कि एटम कहलाता है। इंग्लिश वर्जन इसका क्या है बाबू, एटम। याद रखेंगे कि एटम, ठीक है। इंग्लिश वर्जन इसका एटम है, एटम कहलाता है। तो आप लोग अभी से ही एटम यानी कि इंग्लिश पे पकड़ बनाएंगे, इंग्लिश वर्जन को अपने कैप्चर करेंगे, ठीक है बाबू लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, सारे फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग आदि हो गया। और वैसे विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी हैं वो पेन और कॉपी, ठीक है, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और जो मेन फैक्ट में बताऊंगा बाबू वो आप लोग उतार लेंगे, ठीक है, कॉपी पे आप लोग उतार लेंगे। तो चलिए यहाँ आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा कि परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु क्या है, एटम क्या है, तो छोटे छोटे कणों मिलकर जो बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक को आप देख सकते हैं, आप फिगर में देख रहे हैं बाबू लोग कि ये देखिए ये आपका ये पूरा जो है क्या कहलाएगा, पूरा आपको ये पदार्थ यानी कि कोई मैटर है, ठीक है, पदार्थ। और एटम कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना हुआ है बाबू, ठीक है, ये एटम कहला रहा है, ये परमाणु कहला रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो परमाणु किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एटम यानी कि परमाणु ये छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना होता है उसको किन्होंने बताए थे, तो डाल्टन महोदय ने बताएंगे। कौन, डाल्टन महोदय ने बताए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछता है बाबू कि किन्होंने बताए थे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है वह परमाणु कहलाता है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन अराइज करता है बाबू कि कितने ईस्वी में डाल्टन महोदय ने बताए थे कि एटम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो आप देखेंगे कि 1803 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने बताए थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं बाबू लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है कि परमाणु के 3 मौलिक कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो याद रखेंगे कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं बाबू, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो 3 मौलिक कण होते हैं। कितने, 3 यानी कि 3 मौलिक कण होते हैं।
यानी कि इंग्लिश वर्जन में इसका क्या बोलेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, याद रखेंगे इंग्लिश वर्जन की फंडामेंटल पार्टिकल मौलिक कण। तो वो कौन कौन होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है तो मौलिक कण है। किसके मौलिक कण है तो परमाणु के मौलिक कण है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 3 मौलिक कण है। तो वह कौन कौन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के 3 मौलिक कण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर रहा है बाबू लोग कि परमाणु 35 यानी कि 35 उप परमाणु कणों यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक परमाणु, ये आपका 3 मौलिक कण तो हो गया। उसके सिवाय बाबू परमाणु जो है 35 उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि कितने उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है तो 35। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि परमाणु कितने उप कणों से मिलकर बना होता है तो 35 उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कह रहा है बाबू लोग कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तथा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से हम लोग फिगर से समझते हैं, इसको हम लोग फिगर से समझते बाबू लोग अच्छे से। ठीक है, ये आपको देखिए, ये आपका जो है परमाणु हो गया, एटम हो गया बाबू लोग। ठीक है, माना कि यह एक परमाणु है, माना कि क्या यह एक परमाणु है। इसमें इनकी बाहरी कक्षा में जो घूमता है बाबू वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बाहरी कक्षा में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और इसी नाभिक के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक, ये आपका नाभिक कहला गया। और ये इसके अंदर में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस परमाणु में बीच में एक नाभिक होता है। ठीक है, इस परमाणु के बीच में क्या नाभिक होता है, ये आपका नाभिक है। तो आप फिगर में देख अच्छे से आप समझ सकते हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन अराइज करेगा कि नाभिक के अंदर कितने मौलिक कण होते हैं, तो वो 2 मौलिक कण होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं बाबू लोग, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आंसर डायरेक्ट आपका सवाल करती है, सवाल करेगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में किस स्थान पे होता है, तो वो बाहरी कक्षा में होता है। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा की ओर चक्कर लगाता है और अंदर में क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आपको भली भांति याद रखना है। ठीक है, चलिए आपको आशा करते हैं कि इतना आप समझ चुके होंगे। तो बाबू लोग आपको जो है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, तो आप भली भांति जान गए हो कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है, प्रोटॉन की पोजीशन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होती है और न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ होती है परमाणु के अंदर में। ठीक है बाबू लोग, आप लोग नोट में लिखेंगे, क्या नोट में लिखेंगे बाबू लोग कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। याद रखेंगे कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे डायरेक्ट कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, नोट में ये आप लोग उतार लेंगे बाबू लोग, उतार लेंगे। अगला नोट में उतारेंगे कि नाभिक के त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर यानी कि 1 फर्मी होता है। नाभिक के त्रिज्या में कितना होता है, 10⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, तो याद रखेंगे ये डायरेक्ट आपको ये सवाल देती है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। इसे हम 1 फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, होता है, तो आप लोग नोट में ये उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट में अगला टॉपिक में कर रहा है बाबू लोग कि अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बाबू लोग कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। ये भली भांति आप लोग परिचय होंगे, क्वेश्चन या सवाल आप देखे होंगे। चलिए आइए समझते हैं कि किन्होंने किया। क्वेश्चन क्या करता है बाबू लोग, क्वेश्चन करता है बाबू लोग कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो हम इसे क्या से याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे बाबू कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ईंट पर EPN, ईंट पर नाचे यानी कि ईंट, यहाँ ई हो गया, से प्रोटॉन यानी से न्यूट्रॉन हो गया बाबू।
ईंट पर नाचे। हाँ, आप देख रहे हैं कि ईंट पर नाचे। इसे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन महोदय। कौन किए थे? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किन्होंने किए थे? तो याद रखेंगे थॉमसन महोदय ने किए थे। पस हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रदरफोर्ड। याद रखेंगे कि प्रोटॉन का खोज किन्होंने किए थे? रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। न से होगा न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक। तो यहाँ पे आप यहाँ फार्मूला से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं बाबू कि ईंट पर नाचे। ईंट इलेक्ट्रॉन, थॉमसन महोदय याद रखेंगे, प्रोटॉन रदरफोर्ड याद रखेंगे, और न्यूट्रॉन चैडविक महोदय याद रखेंगे। ठीक है, ये आप उतार लेंगे, ये आप ट्रिक आप नोटबुक में आप उतार लेंगे। ईंट पर नाचे, यहाँ पे एक उतार लेंगे आप लोग बाबू लोग। यहाँ पर एक और ऑप्शन देता है, रदरफोर्ड ना देकर आपको गोल्डस्टीन महोदय दे देंगे। ठीक है, गोल्डस्टीन। तो वो आप ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे आप अपना आंसर चूज कीजिएगा। ठीक है, प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं पे आपको गोल्डस्टीन महोदय भी देते हैं, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन। तो आप आंसर के आप ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो रदरफोर्ड दिया है, लेकिन वहाँ पे आपको गोल्डस्टीन भी दे सकता है। तो बताएंगे सर आपने तो बताया था रदरफोर्ड, लेकिन यहाँ पे गोल्डस्टीन दिया हुआ है, तो आप वहाँ ऑप्शन वाई आप चूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो फैक्ट है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, इससे आपका काफ़ी सवाल आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आपका एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में बाबू इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा इस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है, एक ऐसा सूक्ष्म कण है बाबू लोग, क्या एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? शून्य होता है। जिसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? शून्य होता है तथा इस पर ऋण आवेश रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करता है बाबू कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो याद रखेंगे कि ऋण आवेश होता है। क्या ऋण आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बाबू लोग? तो ऋण आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में है कि इसे ई द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि इसका संकेत क्या है? इलेक्ट्रॉन का संकेत बाबू लोग ई है। ठीक है, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है? ई है। खोज किन्होंने किए थे? तो थॉमसन महोदय ने किए थे। थॉमसन है कि थॉमसन महोदय ने किए थे। कितने में किए थे बाबू लोग? तो 1897 में किए थे। ठीक है, 1897 में याद रखेंगे कि थॉमसन महोदय ने इलेक्ट्रॉन का खोज कब किए थे? तो 1897 में किए थे। याद रखेंगे, ये नोटबुक में उतार लेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन करता है बाबू लोग कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? तो आपको 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। इस पर आवेश कितना होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू लोग। इस पर आवेश कितना होता है? तो इस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बाबू लोग? तो याद रखेंगे कि -1.6 गुने 10 पर पावर -90 यानी कि 19 कूलम होता है। यहाँ पर सी यानी कि कूलम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बाबू कि बताएं कि इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है बाबू कि 1.6 गुने 10 पर -19 कूलम होता है। तो याद रखेंगे इनका द्रव्यमान लगभग कितना होता है बाबू लोग? इनका द्रव्यमान लगभग होता है बाबू लोग 9.1 गुने 10 पर -31 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बाबू लोग 9.1 गुने 10 पर -31 kg होता है। ये आपका VVI बन जाता है बाबू। तो ये आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है बाबू लोग। तो 1.6 गुने 10 पर -19 को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कर बाबू लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज मिल्कन महोदय ने किए थे। मिल्कन यानी कि वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के तहत मिल्कन महोदय किन्होंने किए थे? मिल्कन की सहायता से किया गया था। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किनकी सहायता से किया गया था? तो मिल्कन महोदय। ठीक है, मिल्कन महोदय की सहायता से किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है बाबू कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का खोज है किनके सहायता से किया गया था? तो मिल्कन महोदय की सहायता से किया गया था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट में आपका कि चार्ज, जिस पे चार्ज होता है जो निगेटिव है, तो भली बात यार निगेटिव भी यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, यह अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी कण है, यानी कि एक जगह पे ये अस्थायी रहता है। ठीक है, ये आपका एक जगह पे अस्थायी रहता है इलेक्ट्रॉन। इतना आशा करते हैं कि इतना जो आपका फैक्ट होगा बाबू लोग, इतना इलेक्ट्रॉन के सारे आप लोग नोटबुक में उतार लिए होंगे। ठीक है, नोटबुक में आप लोग उतार लिए होंगे ये इलेक्ट्रॉन के जो फैक्ट है बाबू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे आपको
5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन से 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह सारे लोग आप लोग अपने उतार लें। चलो अगला टॉपिक है बाबू लोग जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक कर देंगे बाबू लोग, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही है, तो बाबू लोग जल्दी से आप अपने वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा जो क्लास जो है, ये मैं जो फैक्ट ये रैली में जो एब्जॉर्ब किया हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है बाबू लोग, तो चलिए अगला टॉपिक है बाबू प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म है, ठीक है, परमाणु, सॉरी यहाँ परमाणु के अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप लोग हाइड्रोजन परमाणु से भली भांति परिचित हो गए, तो ये आपको हाइड्रोजन परमाणु है बाबू। तो इसका जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से बराबर होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो प्रोटॉन का जो है बाबू द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो यहाँ पे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है बाबू, वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? बराबर होता है ये आपका। नेक्स्ट में बाबू, यह एक धन आवेशित कण है। यह क्या है? यह एक धन आवेशित कण है। ठीक है, यह एक क्या है बाबू? यह एक धन आवेशित कण है। याद रखेंगे कि प्रोटॉन कैसा आवेशित कण है, क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, अराइज करता है कि प्रोटॉन कैसा आवेशित कण है, न्यूट्रॉन, ऋण आवेश, धन आवेश या फिर दोनों। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। इस पर आवेश कितना होता है बाबू लोग? तो प्लस धन आवेश, तो प्लस 1.6 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, 10⁻⁹ होता है। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे बाबू हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रॉन पे देखे थे माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इस पर प्रोटॉन पे हम लोग देखेंगे बाबू कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन में आपका प्लस धन आवेश, इलेक्ट्रॉन में माइनस ऋण आवेश। तो याद रखेंगे कि कितना होता है बाबू लोग? प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू। नेक्स्ट टॉपिक में बाबू कि इसका द्रव्यमान लगभग 1.6725 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, माइनस क्या होता है आप देख रहे होंगे, -27 kg होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है बाबू लोग कि प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो आपको ये इतना होता है। तो आप लोग नोटबुक में आप लोग उतार लेंगे। चलिए इसकी खोज 1911 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का आ गया ना, यहाँ पे उस टाइम मैं बोल रहा था रदरफोर्ड दे रहा था, लेकिन यहाँ पे गोल्डस्टीन दे रहा है। वो फिगर में आप लोग जब हम बता रहे हैं तो वहाँ पे बाबू लोग फिगर में जो दिया था वहाँ पे पहले का डाटा था, तो वहाँ पे गोल्डस्टीन महोदय ने प्रोटॉन को 1911 ईस्वी में कितने 1911 ईस्वी में कौन किए थे? तब गोल्डस्टीन महोदय ने किए थे। तो आप वहाँ पे जो आपको देगा ऑप्शन बाबू, वो ऑप्शन आप देख कर मारिएगा। अगर आपको रदरफोर्ड देती है तो आप रदरफोर्ड टिक आउट कीजिएगा, अगर गोल्डस्टीन देती है बाबू तो गोल्डस्टीन दीजिएगा। अगर A+B दोनों देता है तो A+B में आप टिक आउट लगा सकते हैं। तो वहाँ पे आप सुधार करके आप अपने अनुसार क्वेश्चन को सुधार कर सकते हैं। ठीक है बाबू लोग, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन जाता है बाबू लोग कि इसकी खोज 1911 ईस्वी में कितने में 1911 ईस्वी में किए थे बाबू लोग, गोल्डस्टीन महोदय ने किया, गोल्डस्टीन महोदय ने। ठीक है, ये फैक्ट आज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे P यानी कि प्लस धन आवेश या H+ या H+ सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किससे किया जाता है? इससे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। तो हम लोग आशा करते हैं बाबू लोग कि आपको ये जो जितना फैक्ट प्रोटॉन के बारे में हम बताएं आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे फैक्ट आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से देखिएगा। आप आगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे हम न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को जल्दी से बाबू लोग लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं मेहनत किया हूँ उसको मेहनत के अनुसार हमें और आप लोग को क्लास लेने की। नेक्स्ट टॉपिक बाबू, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे तीसरा नंबर में क्या है? न्यूट्रॉन बाबू। न्यूट्रॉन में क्या है बाबू? 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का घात कराकर एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल कण का पता लगाया, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं बाबू लोग? तो एक उदासीन कण का पता लगा जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ये आप लोग आते हैं तो कितने में? तो 1932 ईस्वी में। आते हैं कि 1932 में खोज हुआ था किसका? तो न्यूट्रॉन का,
और कौन किए थे, तो चैडविक महोदय ने किए थे। ठीक है, चैडविक महोदय ने किए थे। ये याद रखेंगे कि कितने में किए थे, तो 1932 में किए थे बाबू लोग। चैडविक महोदय नामक वैज्ञानिक ने किस पर, कौन से धातु पे, तो बेरिलियम के धातु पे। ये आपको क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कर देता है बाबू लोग कि किस धातु पे न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तो बेरिलियम की धातु पे अल्फा कणों का प्रहार कराकर, अल्फा कणों का आघात कराकर न्यूट्रॉन का यानी कि उदासीन कण का पता लगा, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला फैक्ट में कर बाबू लोग, यह एक आवेशहीन कण है। ठीक है, क्या है, यह एक आवेशहीन कण है। आवेशहीन, कोई आवेश इस पर नहीं है, ना प्लस है ना आपको माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आप लोग देखे थे माइनस था, प्रोटॉन पे देखे थे प्लस था, लेकिन ये एक आवेशहीन कण है। याद रखेंगे कि यह एक आवेशहीन कण है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन राइज करता है बाबू कि निम्न में से कौन आवेशहीन कण है। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा, आपको इसमें चूज करनी है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन आवेशहीन कण है, तो न्यूट्रॉन जो बाबू आप लोग का आवेशहीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है बाबू लोग, अगला में कह रहा है बाबू लोग कि इस पर आवेश शून्य होता है। इस पर आवेश शून्य होता है। इस पर क्या होता है बाबू लोग, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, आवेश शून्य होता है। याद रखेंगे कि ये आपका जो न्यूट्रॉन है बाबू लोग, ये आपका जो न्यूट्रॉन है, इस पे आवेश शून्य होता है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अस्थायी, अस्थायी एक स्थान पे ये नहीं रहेगा, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है। ठीक है बाबू लोग, ये अस्थायी है। न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। हाँ, यहाँ पे याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, तो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है बाबू लोग। नाभिकीय विखंडन में किया जाए, किसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आप सबको डायरेक्टली पूछ सकता है बाबू लोग कि न्यूट्रॉन का खोज है बाबू लोग, वह सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। किसका खोज किया जाता है बाबू लोग, तो न्यूट्रॉन का खोज जो कि है, न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा उपयोग बाबू है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग न्यूट्रॉन का नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं बाबू लोग। आप लोग बताएंगे बाबू लोग कि इस अगला में क्या कह रहा है कि इससे नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या, इससे नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नोट में लिखिएगा आप लोग। नोट में देखेंगे कि न्यूट्रॉन एक आवेशहीन एवं भारहीन कण है। ठीक है, न्यूट्रिनो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ये नोट में अलग से आपको नोट कुछ दे रहा है बाबू लोग। यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो है। याद यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में बहुत ही काफी अंतर है बाबू। यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, आपका न्यूट्रॉन है, लेकिन ये यहाँ पे न्यूट्रिनो है। ठीक है, यहाँ पे देखें न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो एक आवेशहीन एवं भारहीन कण है। इसकी खोज पाउली महोदय ने किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है कि न्यूट्रिनो का खोज किन्होंने किए थे। तो आप लोग झट से नहीं मार दीजिएगा कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे। यहाँ पे पढ़कर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन। ठीक है, चैडविक महोदय ने नहीं किए थे, यहाँ पे पाउली महोदय ने किए थे। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो का खोज किन्होंने किए थे, तो पाउली महोदय ने किए थे। न्यूट्रिनो, NITRON, न्यूट्रिनो का खोज किन्होंने किए थे, पाउली महोदय ने किए थे। ठीक है, पाउली महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि पोजिट्रॉन का खोज एडल्सन महोदय ने किए थे। ठीक है, पोजिट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रिनो हो गया, पोजिट्रॉन का खोज एडल्सन महोदय, याद रखें कि एडल्सन महोदय ने किए थे। पाई मेसन का खोज युकावा ने किए थे। यहाँ पे काफी अच्छे नोट में दिया है बाबू लोग। ठीक है, ये तीनों का तीनों नोट काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका तीनों का तीनों नोट दे रहा है बाबू लोग, ये आपका तीनों नोट काफी VVI है, आपका VVI में ये आप लोग उतार लेंगे कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किए थे, पाउली महोदय ने किए थे। जो पोजिट्रॉन का खोज किसने किए थे, एडल्सन महोदय ने किए थे। और पाई मेसन का खोज किसने किए थे, युकावा महोदय ने किए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह सारे फैक्ट समझ में आ चुका होगा और अपने अपने कॉपी पे नोटबुक में ये उतार लिए होंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक। कल मैं फिर आप सबके लिए नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। इसका नए अगले टॉपिक जो होगा बाबू मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।